हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा, हमने अपना रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि लाइट थी जाती थी और किसी भी सरफेस से टकरा के वापस आ जाती थी। उसको हम क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन है कि लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी, मतलब वापस आ गई, बाउंस बैक होगी, उसी मीडियम में गई और उसी मीडियम में वापस आ गई। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन होता है लाइट की जाती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइट चली जाती है तो हम क्या बोलते हैं? वो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो गई लाइट। अच्छा, अब लाइट है वो जाएगी किसी मीडियम में, तो ऐसा कैसे नहीं है कि जैसे सीधी जा रही है ऐसे कैसे चली जाएगी। वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट चेंजेस इट्स पाथ when it enters from one medium to another। जब लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेटा वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बैंड हो जाती है। अब सुनो मेरी बात से, रिफ्रैक्शन में होता क्या है? जैसे मान लो अपने पास ये है, अपने पास यहाँ पर ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। ये बोलती हूँ मैं मीडियम फर्स्ट और इसको बोलती हूँ मैं मीडियम सेकंड। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम। फॉर एग्जांपल जैसे ये मीडियम एयर है, ठीक है, और ये मीडियम मैं मानती हूँ वाटर है। ठीक है, ये एयर वाटर। जैसे लाइट पानी में जाती है ना, तो पहले बाहर होती है लाइट, तो एयर से किधर जा रही है? पानी में जा रही है, तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। ठीक है, तो जैसे लाइट है वो मान लो ऐसे आ रही है। ठीक है, एक कोई लाइट रे आई है। अब ये क्या है? इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं हम इसको? इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? जहां पर दो मीडिया मर्ज होते हैं। दो मीडिया क्या होते हैं? मर्ज होते हैं। जैसे यहाँ पर मीडियम कौन सा है? एयर, और यहाँ पे कौन सा है? वाटर। तो दोनों मीडियम का जो एक जिस सरफेस को शेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, होता क्या है अपने पास? तो बेटा जैसे हम क्या करते हैं, इस पे हम डालते हैं एक ये नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है? इंसिडेंट लाइट रे। लाइट रे आई है, ये अपने पास क्या है? नॉर्मल है। और लाइट है, लाइट को जाना कैसे था? लाइट को ऐसे जाना था। ठीक है, लेकिन लाइट है वो ऐसे जाती नहीं है। लाइट वो थोड़ा सा बैंड हो जाती है। किधर? दो साइड बैंड हो सकती है, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा है? ये है, ये अपने पास नॉर्मल है। सुनो, लाइट ने ऐसे जाना था, लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या तो इधर ऐसे बैंड हो जाएगी या फिर ऐसे बैंड हो जाएगी। इसको इधर बैंड होगी तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की साइड बैंड होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या है? ऐसे जाना था, उधर हो गई, मतलब नॉर्मल से अवे हो गई। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे हो गई, तो इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब ये किधर टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, किधर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, वो डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ से कहाँ पर आ रही है। मतलब रेयरर से डेंसर में आ रही है या डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। अब रेयरर और डेंसर क्या होते हैं? मीडियम। ठीक है, ये डिपेंड करता है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बारे में भी मैं इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही है, उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सभी अभी के लिए तुम समझ लो कि जैसे एयर होता है वो रेयरर मीडियम होता है। कैसा होता है? रेयरर मीडियम। ओके, और जो अपने पास वाटर होता है वो इसके एयर के कंपैरिजन में क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है। मतलब ऐसे समझ लो, डेंस, जहां पर ज्यादा डेंस जो होता है। ठीक है, एयर में इतना डेंस होता नहीं है, मोलिक्यूल्स है दूर दूर रहते हैं तो डेंस होता नहीं है। लेकिन अपने पास वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं, वो डेंस होता है। तो एयर के कंपैरिजन में ये कौन सा हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। अच्छा, तो लाइट जब क्या करती है?
जब लाइट रेयर से, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मैं दोबारा यहाँ पे बताती हूँ, लाइट रे है वो कहाँ से कहाँ, एयर से, यानी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है। ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। किधर बैंड हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, किधर बैंड हो गए, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गए। ओके, लाइट रे आई, ऐसे जाना था लेकिन गई नहीं, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गए। अगर लाइट है वो, जैसे मान लो ये लाइट रे आई, लाइट रे ऐसे आई है, ये मीडियम है डेंसर और ये मीडियम है रेयरर, ठीक है, तो लाइट ने ऐसे जाना था, लेकिन अगर लाइट कहाँ से कहाँ, डेंसर से रेयरर में आ रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। इस टाइप से लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर बैंड हो जाती है, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। याद रहेगा, रेयर टू डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे लाइट क्या करती है, बैंड करती है। रिफ्रैक्शन समझ में आया, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब अपने पास आते हैं बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, दो होते हैं अपने पास। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में दो लॉ पढ़े थे, ऐसे ही रिफ्रैक्शन में भी दो ही लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है जो रिफ्लेक्शन में था सेम वही है। रिफ्लेक्शन में क्या था, आई आर, आर आर एंड नॉर्मल, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे लिख देती हूँ। ठीक है, आई आर यानी इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है, आर आर यानी रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल, all lies in the same plane। क्या करते हैं, तीनों के तीनों इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। फॉर एग्जांपल लाइट रे, जैसे ये अपने पास प्लेन ऑफ द बॉर्ड है, ये अपने पास कोई इंटरफेस है, यहाँ पे ये लाइट आई है, तो ये लाइट रे हो रिफ्रैक्ट होके इसी मीडियम में गई है, सॉरी इसी प्लेन में गई है, ना कि ऐसे रिफ्रैक्ट होगी या उधर चली गई या और कहीं चली। ये वाला प्लेन है तो इसी में आई है। जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे तो क्या है, ऐसे आई है, ऐसे ही रिफ्रैक्ट हो गई इसी 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 लाइन में, एक ही प्लेन में, ऐसे आई है ऐसे ही चली गई, ना कि ऐसे आ तो इस प्लेन में रही और उधर चली गई, ऐसे नहीं होता। ओके, तो ये तो अपने पास था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant। ठीक है, ये रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब सुनो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपने पास ये लाइट रे आई है, ओके,
ये अपने पास नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट रे, और ये अपने पास मान लो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है RR। ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये एंगल I होगा। ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये एंगल R होगा। ठीक है, तो I मान लो कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो, जैसे मान लो ये 30 होगा तो साइन ऑफ एंगल 30, और ये मान लो अपने पास मान लो 15 है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ 15। ये जो रेशियो आएगा ये क्या आता है अपने पास, कांस्टेंट। और वो जो कांस्टेंट होता है वो मीडियम का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, वो क्या आता है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी पढ़ेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, तो ये थे बेटा अपने पास दो लो। कौन कौन से, कि एक तो है तीनों है वो क्या करती है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, और दूसरा क्या था, साइन ऑफ एंगल ऑफ R टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ सॉरी साइन ऑफ एंगल ऑफ I टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ R इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो बेटा आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत है, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने वो सारे के सारे पीछे वाले कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ लिए होंगे, प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है।